नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद अतहर। शुरुआत मुख्य समाचारों से। भारत की अनमोल खरब ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सिंगल्स खिताब जीता। दिलीप ट्रॉफी के दूसरे दौर के मैच में इंडिया ए ने इंडिया डी को 186 रन से हराया। भारत सी तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक स्पर्धा में मात्र 1 सेंटीमीटर से चैंपियन बनने से चूके। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। ल्यूवेन में भारत की 17 वर्षीय अनमोल खरब ने बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के रूप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने संघर्षपूर्ण फाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क की अमाली शुल्ज को 59 मिनट में 24-22, 12-21, 21-10 से पराजित किया। ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल चैलेंजर कार्यक्रम का हिस्सा है। सचिन, यहां से अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। क्या अनमोल की जीत एक नए सितारे का उदय कही जा सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे अतहर, क्योंकि अनमोल के बारे में सबसे खास बात यह है कि वो पिछले साल सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने गुवाहाटी में नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में, मात्र जब वो 16 साल की थी, तो उन्होंने अपने से कहीं सीनियर खिलाड़ी को जो है, जिनका नाम तन्वी खन्ना था, उनको उन्होंने हरा के उलटफेर करते हुए चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। और उससे पहले सेमीफाइनल में भी उन्होंने अश्मिता चालिहा को हराया था, जो उनसे कहीं ज्यादा सीनियर खिलाड़ी इस वर्ग में थी। तो यहां से तो उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद उनको बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए टीम में रखा गया, जिसमें पीवी सिंधु और चालिहा थी, और उन्होंने जो मुकाबले खेले और भारतीय टीम वहां पे गोल्ड मेडल लेके आई है। और उन्होंने जो मुकाबले खेले अनमोल खरब ने, वो सारे मुकाबले ऐसे थे जो निर्णायक थे, जिन पे उस मैच का सारा दारोमदार था। अगर ये हारती तो भारत हार जाता, अगर ये जीतती तो भारत जीत जाता। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो जो 3 बार जो वो उतरी हैं उस टूर्नामेंट में फाइनल तक, वो तीनों मुकाबले उन्होंने जीत के दिखाए। अच्छा सचिन, नए खिलाड़ियों से भविष्य में हमें कितनी उम्मीद है? क्या वो भारतीय बैडमिंटन को शिखर पर ले जाने में सक्षम है? नहीं, देखिए, यही एक चीज बताती है जो उनका जज्बा है, जिसकी बड़ी तारीफ हुई कि इस खिलाड़ी के अंदर कुछ तो है जो अपने से कहीं बड़ी खिलाड़ियों को, जो दुनिया में पहले से खेल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, उन खिलाड़ियों को इसने हरा दिया, वो भी उन निर्णायक मुकाबलों में जहां पे सबकी निगाहें लगे। मतलब आप सोचिए कितना खिलाड़ी नर्वस हो जाता होगा, और वो भी मात्र अभी जब आप 16-17 साल के हैं और अपने से किसी अनुभवी खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहे हैं, और आपको मालूम है कि अगर मैं हारा या हारी तो ये मुकाबला हाथ से गया, तो इसमें कितना दबाव होता है। तो वहां से जो वो निकल के आई वो लड़की, तो उसकी बड़ी तारीफ हुई। खासतौर से मतलब गोपी ने भी इस बात को सराहा कि इस लड़की के अंदर कुछ तो है जो ये सानिया और साइना नेहवाल और सिंधु की जो परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की बात करते हैं। अनंतपुर के ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्टेडियम ए में खेले गए दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के दूसरे दौर के मैच में आज इंडिया ए ने इंडिया डी को 186 रन से हराकर शानदार जीत हासिल की। एक अन्य मैच में तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के 8 विकेट की मदद से भारत सी आज मैच के चौथे और आखिरी दिन भारत बी के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर 3 अंक हासिल कर तालिका में शीर्ष पायदान पर पहुंच गई है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। रिकी भुई के शतक ने भारत ए के जीत के इंतजार को बढ़ाया जरूर, लेकिन शम्स मुलानी और तनुष कोटियान की फिरकी के जादू से टीम दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत डी को 186 रन से हराने में कामयाब रही। कल के 44 रन से आगे खेलते हुए भुई ने 195 गेंद में 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 113 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद 488 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत डी की टीम 301 रन पर ही सिमट गई। इस जीत से भारत ए को 6 अंक मिले, जिससे टीम खिताब की दौड़ में बनी हुई है। टीम को हालांकि 19 सितंबर से होने वाले अगले मैच में अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे भारत सी, जिसके 9 अंक हैं, उसके खिलाफ अनुकूल नतीजे की जरूरत होगी। जबकि लगातार 2 हार के साथ खिताब की दौड़ से बाहर हुए भारत डी को अगले मैच में दूसरे स्थान पर मौजूद भारत बी से भिड़ना है, जिसके 7 अंक हैं। भारत डी के बल्लेबाजों को 73 रन पर 4 विकेट लेने वाले कोटियान और 117 रन पर 3 विकेट हासिल करने वाले मुलानी ने काफी परेशान किया। भुई के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया। स्पिनर के लिए अनुकूल पिच पर हालांकि आक्रामक रवैया दिखाने का भारत डी को अधिक फायदा नहीं मिला।
मुलानी को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। उधर एक अन्य मैच में भारत सी ने दिलीप ट्रॉफी मैच के चौथे और अंतिम दिन भारत बी के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर 3 अंक हासिल किए। भारत बी ने चौथे दिन 7 विकेट पर 309 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन टीम 108 ओवर में 332 रन पर आउट हो गई। मैच के तीसरे दिन 5 विकेट चटकाने वाले अंशुल काम्बोज ने आखिरी 3 विकेट लेकर प्रथम श्रेणी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत बी के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन 286 गेंदों पर 157 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में 525 रन बनाने वाली भारत सी ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 128 रन बनाए। इसी समय दोनों टीमों ने मैच को ड्रॉ समाप्त करने पर सहमति जता दी। पहली पारी में बढ़त से 3 अंक हासिल करने वाले भारत सी के नाम 2 मैचों में 9 अंक हो गए और वो तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। भारत बी को इस ड्रॉ मैच से 1 अंक मिला। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। सचिन, दिलीप ट्रॉफी में अब तक के मैचेस के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो आप किसे संभावित विजेता मानकर चल रहे हैं? देखिए, अभी तक जो क्लियर कट जो टीम समझ में आ रही है वो तो एक ही टीम है जिसके 9 अंक हो चुके हैं, वो है इंडिया सी। और ठीक है, अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन चूंकि अभी एक मैच सभी टीमों का बाकी है और क्रिकेट में अतः हम सभी जानते हैं कि कुछ भी जो है भविष्यवाणी आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ 9 टीम वाली कम से कम अभी एक सुरक्षित स्थिति में कही जा सकती है। वो एक सेफ पोजीशन बना चुकी है कि भाई मेरे 9 अंक है, क्योंकि पिछली उससे बाद में जो टीम है इंडिया भी वो 7 पॉइंट लेके दूसरे स्थान पे। तो कह सकते हैं आप कि ये थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, अच्छे स्थिति में है, क्योंकि उसके पक्ष में ये बात है कि उसने 1 मैच जीता है और 1 मैच ड्रॉ खेला है, जिससे उसको 3 अंक मिले। अच्छा सचिन, रणजी या दिलीप ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो किसी खिलाड़ी का चमकना और बेहतर प्रदर्शन करना एक तरह से भारतीय टीम में प्रवेश की दस्तक माना जाता रहा है। इस लिहाज से अब तक किन खिलाड़ियों ने आपको प्रभावित किया, जहां तक दिलीप ट्रॉफी का प्रश्न है? नहीं, एक तो देखिए इसी मैच में ही बहुत अच्छा अंशुल काम्बोज का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने 8 विकेट लिए और ये मतलब इस तरीके का प्रदर्शन जो है बहुत लंबे अरसे बाद देखने को मिला है। हरियाणा से खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के भी सदस्य हैं, लेकिन उनका जो ये प्रदर्शन है ये इतिहास में दर्ज होने वाला दिलीप ट्रॉफी के, तो इसलिए आज से कह सकते हैं। और कई खिलाड़ियों ने देखिए शतक भी लगाए हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ईशान किशन की वापसी इसी बूते पे T20 टीम में हो सकती है अगर वहां पे पंत नहीं लिए जाते हैं, उनको आराम करने का मौका दिया। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमें आगे अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए खिलाड़ी लेने होते हैं और अमूमन चुनते भी हैं हम लोग। इस बीच बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैचों के लिए और 3 T20 मैचों के लिए आज भारत पहुंच गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होगा। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर है। और अब बात डायमंड लीग की। भारत के नीरज चोपड़ा ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चैंपियन बनने से चूक गए। उन्होंने फाइनल में 87.86 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। पहले नंबर पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स रहे। उन्होंने 87.87 मीटर का थ्रो किया। एंडरसन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। जर्मनी के जूलियन वेबर 85.97 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सचिन, नीरज चोपड़ा एक बार फिर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विजेता बनते बनते रह गए। मात्र 1 सेंटीमीटर के अंतर से वो चूक गए। इस पर आपकी टिप्पणी? निश्चित तौर पे ये देखिए बहुत खराब लगता होगा किसी को भी, किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि हम लोग खुद ही यहाँ पे अगर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे मन में कि यह भाव है कि काश ये 1 सेंटीमीटर कम ना होता, वो इससे थोड़ा कहीं आगे उनका भाला गिरता। लेकिन ये एक दिन होता है खिलाड़ी का, और इस प्रदर्शन को भी आप खराब नहीं कह सकते। दूसरे स्थान पर रहे, हालांकि ये उनके साथ लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वो डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। 22 में वो चैंपियन रहे थे। तो अगर आप ओवरऑल देखिए कुछ सालों में टोक्यो ओलंपिक से, तो स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब उनके हक में है। लेकिन उनको फिट होने की जरूरत है, क्योंकि वो इंजर्ड थे। ये उन्होंने खुद बताया। उन्होंने बताया कि मेरे जो है फ्रैक्चर था, जिसके साथ ही मैंने खेला, तो उसकी वजह का उसका भी असर पड़ा इस प्रदर्शन पे। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की। उलनब्योर में खेली जा रही एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। और विवरण हमारे सहयोगी शशांक कुमार से।
शानदार फॉर्म में चल रही पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोरिया के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपराजित है और उसने 5 लीग मैच जीते हैं। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान चीन पर 3-0 की जीत के साथ की। इसके बाद उसने जापान को 5-1 से और मलेशिया को 8-1 से मात दी। भारतीय टीम ने कोरिया को 3-1 से हराने के बाद चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को कल 2-1 से पराजित किया। भारतीय टीम का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। खिलाड़ियों ने खेल के प्रत्येक विभाग में बेहतर खेल दिखाया है, फिर चाहे अग्रिम पंक्ति हो या मिडफील्ड हो या फिर रक्षण। स्ट्राइकरों का प्रदर्शन भी अद्भुत रहा है और उन्होंने कई शानदार मैदानी गोल किए हैं। युवा भारतीय डिफेंस भी दमदार है, जिसने केवल 4 गोल गंवाए हैं। वहीं गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक और सूरज करकेरा ने टीम को करिश्माई पीआर श्रीजेश के संन्यास से पैदा हुए खालीपन को महसूस नहीं होने दिया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर में से एक हरमनप्रीत ने पेरिस की अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखते हुए 5 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल भारतीय टीम अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए किस अंदाज में फाइनल में प्रवेश करती है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, कल होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि एक बार फिर भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। आप क्या कहते हैं? क्या निश्चित कल हम बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल लता। हम लोग जिस तरह से खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, ये बहुत लंबे समय बाद हमें ऐसा कोई टूर्नामेंट देखने को मिला है जिसमें हम लगातार जीतते जा रहे हैं और अभी तक कोई भी चीज नहीं लग रही है जिससे हमें ये लगे। हालांकि ये बात भी सही है कि कोई भी नॉकआउट जब मुकाबले शुरू होते हैं लीग के बाद, तो वो एक तरीके से नई शुरुआत होती है उस टूर्नामेंट में। ये जितनी भी टीमें आई हैं जो नॉकआउट में, इन सब लोगों के लिए एक नई शुरुआत का ये मौका है। तो हमारे लिए भी है, भले ही हमने 5 मैच जीते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो स्लेट जो है वो सब 0-0 कर दी गई है। अब ये नई शुरुआत है, लेकिन चूंकि हमारे पास इस टूर्नामेंट का इतना शानदार अभी तक का अनुभव रहा है, जो गोलकीपिंग की बात हुई कि श्रीजेश नहीं है, लेकिन जो नए गोलकीपर आए बहुत अच्छे हैं। सिर्फ उन्होंने 4 गोल खाए हैं इस टूर्नामेंट में और हमारी टीम ने 21 गोल किए हैं। तो ये जो अंतर है ये बताता है कि हमारी टीम ने बहुत इंप्रूव किया है और जो अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को कहीं ना कहीं दबा के रखा। बहुत संक्षिप्त में हमारी रणनीति क्या रह सकती है कल के सेमीफाइनल मैच के लिए? नहीं, जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलना है। देखिए, आप सारे विभाग हमारे बहुत अच्छे हैं और हरमनप्रीत पे ही सारा दारोमदार है। ड्रैग फ्लिकर जुगराज उनको जो है मदद करेंगे। हमें फील्ड गोल करने की भी कोशिश करनी है और पीसी को भी बदलने का प्रयास करना, जिससे कि स्कोरिंग होगी तभी मैच जीतेंगे। और अब बात शतरंज की। ओलंपियाड शतरंज 2024 में बुडापेस्ट में हुए चौथे राउंड में ओपन और महिला दोनों वर्गों में भारतीय टीमों ने 3.5 और 0.5 से शानदार जीत हासिल की। ओपन वर्ग में भारतीय टीम ने सर्बिया को हराया, जबकि महिला टीम ने फ्रांस पर जीत हासिल की। और ब्यौरा हमारी सहयोगी सरफरोजी से। महिला टीम में हरिका द्रोणावली ने बोर्ड 1 पर डिमांटे कॉर्नेट को हराया। बोर्ड 2 पर आर वैशाली को सोफी मिलियट ने बराबरी पर रोका। इस बीच बोर्ड 3 पर दिव्या देशमुख ने मित्रा हिजाजीपुर के खिलाफ ओलंपियाड की अपनी चौथी जीत हासिल की। इससे पहले टैना सचदेव ने नताचा बेनमिसबाह को हराया था। महिला टीम आज 5वें दौर में कजाकिस्तान से भिड़ेगी। ओपन वर्ग में अर्जुन एरिगैसी ने इस ओलंपियाड में अपनी लगातार चौथी जीत के साथ एक आदर्श रिकॉर्ड भी बनाए रखा। विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश ने अलेक्जेंडर प्रेडके को हराया और विदित गुजराती ने इविक वेलिमिर के खिलाफ जीत हासिल की। आर प्रज्ञानानंद को एलेक्सी सरना ने ड्रॉ पर रोका। ओपन वर्ग में भारतीय टीम आज 5वें दौर में अजरबैजान से खेलेगी। ओलंपियाड में 7 राउंड बाकी हैं। सरफिरोजी मोमिन, स्पोर्ट्स स्कैन। स्टॉकहोम में खेले जा रहे डेविस कप विश्व ग्रुप ए के मुकाबले में भारत के रामकुमार और बालाजी की जोड़ी हार गई है। पहले रिवर्स सिंगल्स मैच में भारत के सिद्धार्थ विश्वकर्मा स्वीडन के इलियास यावेर से 3-6, 4-6 से हार गए हैं। इससे पहले कल भारत अपने दोनों सिंगल्स मैच हार गया था और मुकाबले में बने रहने के लिए उसे पुरुष डबल्स में जीत की जरूरत थी, लेकिन रामकुमार और बालाजी 1 घंटे 19 मिनट तक चले इस मैच में 3-6, 4-6 से हार गए। स्वीडन ने भारत के खिलाफ इस मुकाबले में 4-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतहर। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।